नमस्कार। सभी ईपीएस के पेंशन भोगियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए भी इस वक्त की तीन प्रमुख बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो 78 लाख ईपीएस 95 की पेंशन भोगियों के लिए पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। इस दिन हो सकती है आप सभी के लिए बड़ी घोषणा। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि कितनी आप सभी को पेंशन मिलेगी, आप सभी की पेंशन वृद्धि को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आ रही है, इसको लेकर दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वहीं बात करेंगे कर्मचारियों के लिए ईपीएफ के नए नियमों को। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से सदस्य पासबुक को लेकर नया दोस्तों नियम जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें आप सभी नियमों को जानना बेहद जरूरी है। इन नियमों के तहत आप सभी के लिए जो सेवाएं और दक्षता बढ़ाने के लिए ये नए नियम दोस्तों हम सभी के लिए लागू किए गए हैं। और साथ ही दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर केंद्रीकृत पेंशन योजना यानी कि दोस्तों यूपीएस के बारे में बात करने वाले हैं कि यूपीएस के लिए यहां पर जो है प्रस्तावित व्यय नियमों का प्रारंभिक मसौदा सामने आया है। तो आखिरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देंगे, क्योंकि पीएफआरडीए ने यहां पर बड़ा समाचार आप सभी के लिए जारी कर दिया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज की ओर से आप सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। इसलिए अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारक है या फिर ईपीएस के 95 पेंशन धारक है तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, कितनी मिलेगी आप सभी को पेंशन। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर क्या बड़ी घोषणा की गई है और किस दिन से ये आप सभी के लिए लागू हो सकता है, इसके बारे में चलिए विस्तार से जानकारी जानते हैं। दोस्तों अखिल भारतीय ईपीएस 95 पेंशनर संघर्ष समिति ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में उनकी सरकारें यहाँ पर जो है कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए का भुगतान किया है। संघर्ष समिति ने अपने बयान में कहा है कि ईपीएस 95 यानी कि दोस्तों आप सभी के सदस्य अपनी पेंशन को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन कर रही है, जिसमें न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए की पेंशन और इसके अलावा अन्य 5,000 रुपए की पेंशन को लेकर भी बातें सामने आई है। तो दोस्तों बयान के अनुसार वर्तमान में पेंशनर्स की कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि एम्प्लॉय पेंशन 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए पर दी जाती है। करीब 60 लाख ईपीएस 95 ऐसे पेंशनर्स हैं जिसमें से करीब 40 लाख पेंशनर्स को 1,500 रुपए प्रति माह से भी कम यहाँ पर पेंशन का जो राशि है उसका भुगतान किया जा रहा है। कम की जो पेंशन है वो हाल फिलहाल में मिल रही है। कहा गया है कि इस आंदोलन समिति का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी मांगों को पहुंचाना है। अगर हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं होती है तो हम आंदोलन करने अगले स्तर पर जाएंगे, सांसदों और विधानसभाओं के घरों का घेराव करेंगे और उन पर प्रधानमंत्री तक अपनी मांगें पहुंचाने के लिए दबाव बनाएंगे। यानी कि सांसद और विधानसभाओं के तहत जो विधायक होते हैं उनके घरों के घेराव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही दोस्तों बजट में हो सकती है ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा, इसको लेकर भी बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है। सरकार बजट में ईपीएस 95 पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। आने वाले बजट में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में न्यूनतम पेंशन बढ़ सकती है। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर की जा सकती है। सरकार इस पर बजट में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को भी बढ़ावा देने का फैसला दोस्तों आप सभी के लिए ले सकती है। दोस्तों संभव है कि सभी राज्यों में यहाँ पर केंद्र के मॉडल पर यूपीएस अपनाने को भी प्रोत्साहन देखने को मिल सकता है। वही 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मांगों को लेकर ईपीएस पेंशन भोगी का एक प्रतिनिधित्व मंडल 10 जनवरी 2025 को प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला था। उन्होंने 7,500 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन के साथ साथ पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी दोनों के लिए महंगाई भत्ते, डीए में बढ़ोतरी और मुफ्त इलाज मुहैया कराने की मांग की है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में अभी मिलती है 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन, इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि साल 2014 में ईपीएस 95 पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह रखी गई है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। पेंशन निकाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2014 में सरकार द्वारा न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए तय करने की घोषणा के बावजूद 36,60,000 से अधिक कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगियों को अभी भी 1,000 रुपए से कम पेंशन की राशि प्राप्त हो रही है, जिससे उनकी पेंशन बढ़ोतरी होना बेहद जरूरी है। यानी कि हम सभी की पेंशन बढ़ोतरी
को लेकर बजट में घोषणा हो सकती है। बजट से पूर्व बैठक के अंदर दोस्तों निर्मला सीतारमण के साथ यहाँ पर नेशनल एजुकेशन कमेटी ने बड़ी मीटिंग की, जिसमें 4 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया गया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के अंदर मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके प्रस्ताव पास करने को लेकर बड़ा आश्वासन दिया है। इससे सभी पेंशन भोगियों को एक बार फिर से बजट के अंदर पेंशन बढ़ोतरी की आस जगी है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं कर्मचारियों के लिए ईपीएफ के नए नियम जारी हो चुके हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बड़े नियमों को लेकर आप सभी के लिए जानकारी दी गई है। ईपीएफओ ने 2025 में कई बदलाव पेश कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य सेवा और दक्षता में सुधार करने को लेकर बताया जा रहा है, जिसमें पहला है आसान पीएफ स्थानांतरित। अब कई मामलों में ऑनलाइन स्थानांतरण अनुरोध नियोक्ताओं के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे नौकरी बदलते समय आपके पीएफ खाते को स्थानांतरित करना आसान हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों सदस्य प्रोफाइल अपडेट, जहां दोस्तों आधार आधारित यूएन बिना दस्तावेज जमा किए सीधे व्यक्तिगत विवरण ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा दी जा चुकी है। और साथ ही तीसरी है दोस्तों संयुक्त घोषणा का सरलीकरण, एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया एसओपी संस्करण 3.0 की विशेष सिफारिशों का स्थान लेती है, जिससे सदस्यों और नियोक्ताओं के लिए आसान हो जाएगा। वहीं है दोस्तों केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली भुगतान, यानी कि दोस्तों सीपीपीएस को लेकर बैंकिंग क्षेत्र के कारण अब पीपीओ हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा पेंशन भोगी पेंशन प्राप्तियों के लिए अपने यूएन केवाईसी जुड़े खातों का उपयोग भी कर पाएंगे। और वहीं है उच्च पेंशन दिशा निर्देश अध्ययन, जहां दोस्तों निष्पक्ष और एक समान पेंशन गणना, ट्रस्ट के नियमों का पालन तथा बकाया राशि का अलग अलग भुगतान निपटान करना भी सुरक्षित अब सभी के लिए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नए नियम के तहत अब पीएफ का स्थानांतरण आसानी से हो सकेगा। सदस्य अपनी प्रोफाइल को आसानी के साथ अपडेट कर पाएंगी। संयुक्त विकल्प को लेकर सरल प्रक्रिया होगी। आप सभी के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू की जाएगी और उच्च पेंशन को देकर तमाम जो अध्ययन है उसका अच्छी तरीके से दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएफआरडीए की ओर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर समाचार निकल कर आ चुका है। एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के लिए प्रस्तावित विनियमों का प्रारंभिक मसौदा सामने आ चुका है, जिसमें दोस्तों लिखा गया है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के द्वारा और विनियम 2025 में प्रस्तावित नियमों का प्रारंभिक मसौदा बताया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या FS 113/2024 PR दिनांक 24 जनवरी 2025 के माध्यम से शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक विकल्प रूप में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने और इस योजना के क्रियान्वयन के जुड़े मध्यस्थों और ऐसे केंद्र सरकार के कार्यालयों को दायित्व, भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित करने और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों का मसौदा विनियम पर हितधारकों और जनता की टिप्पणियां और फीडबैक यहां पर जो है आमंत्रित किए गई हैं। इसमें रखा गया प्रस्ताव हितधारकों की परामर्श सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 17 फरवरी 2025 तक खुला है और इसे पीएफआरडीए की वेबसाइट विनियामक फ्रेमवर्क मेन्यू के तहत एक्सपोजर ड्राफ्ट अनुभाग में देखा जा सकता है। यदि कोई टिप्पणियां या जो प्रतिक्रियाएं जो हैं होती हैं तो review@ जहां पर जो है ईमेल के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें विषय पीएफआरडीए विनियम 2025 पर प्रतिक्रिया दी जाएगी। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आप सभी के लिए नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर चुकी है। इसके तहत अब सुझाव जो है वो मांगे गए हैं और सुझाव देने की अंतिम तारीख 17 फरवरी 2025 बताई जा रही है, जिसके बाद पूरे देश में यूपीएस लागू करने पर विचार किया जा सकता है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।